और इसमें कोई विरोध भी करे ना, बोले जी हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या, नहीं। हर अपने परिवार में लॉजिक मत करना, परिवार में संघर्ष मत करना, परिवार में तो आपस में समझदारी से, आपके परिवार वाले तो वैसे भी बहुत समझदार है, इसलिए तो आपको यहाँ पर भेजा है। पतंजलि में अभी तक 5 लाख से ज्यादा बहनें प्रशिक्षित पा करके जा चुकी हैं और एक भी अपवाद नहीं होने दिया हमने, जरा सा भी। उसका पूरा ध्यान रखते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहते हैं हम इसमें, ऐसा नहीं। और यहाँ कितनी पवित्रता से माँ बहन बेटी आती है, जबकि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के पतन की पराकाष्ठा हो रखी है। और हम अपने बच्चों को, बेटियों को, छोटी छोटी बेटियां आती हैं, शादीशुदा अभी नवल दंपत्ति जिनकी उम्र 25-30 साल की वो आ रही है, 50-60 साल की उम्र जिनकी हो गई है वो आ रहे हैं। हमने सबको भगवती के रूप में देखा है और ये सारा देश नहीं, सारी दुनिया जानती है। जो मेरे घोर क्रिटिक है, मेरे एनिमी भी हैं, मेरे आलोचक और जो शत्रुता रखते हैं मुझसे, वो भी कहते हैं स्वामी रामदेव के चरित्र पर कोई प्रश्न नहीं, चिन्ह नहीं लगा सकता। जो यहाँ पर लाखों की संख्या में बेटी आई, हजारों की संख्या में बेटियां पढ़ रही हैं पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम विश्वविद्यालय में, माता पिता इस भरोसे के साथ भेजते हैं हमारे बेटा बेटियां वहाँ सुरक्षित है। सारी दुनिया में डेवलपमेंट की बात हो, गुड गवर्नेंस की बात हो, सबसे पहले यही बात होती है समाज के अंदर सिक्योरिटी कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, समाज में वायलेंस तो नहीं है, वहाँ कहीं किसी भी प्रकार से चरित्र का हनन तो नहीं है, ये हमने दिया है। और आजकल तो उसकी परिभाषाएं भी लोगों ने बदल दी, वायलेंस की भी परिभाषाएं बदल दी, चरित्र के पतन की भी परिभाषाएं बदल दी। बोले रजामंदी से कुछ भी नहीं करो, हम कहते हैं रजामंदी से कुछ भी करो, सब कुछ करो, नहीं, जो मर्यादा है वही करो। मर्यादा आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते, मर्यादा तो युगों युगों से चली आई है और उस मर्यादा को हमने यहाँ पर जिया है। तो आप सब बहनों को जो बड़े टारगेट्स हैं इस पर काम करना है। और जिन बहनों का बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व नहीं है घर में, देखो 2 बातें एक साथ कह रहा हूँ, जिसके पास 10 उत्तरदायित्व है वो ये भी निभा रहा है साहब, ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का और बिजनेस का और सारे संसार का एक सिद्धांत है। बोले जिसके पास बहुत ज्यादा काम होता है उसी को और ज्यादा काम दो। बोले क्यों? बोले वो 10 काम कर रहा है तो 11वां भी कर लेगा, और बोले जो कुछ नहीं करता उसको एक काम भी मत दो, उसको भी बिगाड़ देगा। तो जिनके पास ज्यादा काम है वो भी सेवा करो, और जिनके पास कम काम है वो भी सेवा करो। जिनके पास कुछ भी काम नहीं है वो तो सेवा कर ही नहीं सकते, वो तो वैसे ही निकम्मे है, वो तो यहाँ आते ही नहीं, सड़ सड़ के घरों में मर जाते हैं। यदि सविता यहां नहीं आती अब तक तो बूढ़ी हो जाती। हाँ, इसने बहुत कष्ट देखे हैं। जवान बेटी की मौत देखी, वो शहीद हो गया, युद्ध चल रहा था चाइना के साथ। अब तो जाकर के पहली बार चाइना जो अंदर घुसा था वो अब अपने ठिकाने पर वापस लौट आया। तो ये आपके बेटे की आत्मा को संतुष्टि मिलेगी कि जिस मिशन पर वो गया था वो मिशन पूरा हो गया। लेकिन जवान बेटे की मौत, मैं उस दिन गया तो मेरी भी आंखों में आंसू थे। इतनी प्यारी बहू, और वो बहू भी को भी बेटी की तरह रखा। और मैंने देखा ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत कभी नहीं हारी। फिर उसके बाद एक दूसरी मौत हो गई, 2 भाई चले गए। लेकिन इन सब के बीच में भी ठीक है, झटका लगता है, दुख होता है, लेकिन सब झंझावातों के बीच में भी एक बार भी इसने हिम्मत नहीं हारी है। इसके लिए अभिनंदन है। सही कहा। यहां बैठी है जय सरिता, पहले गुजर लिखती थी, मैंने कहा बेटा अब गुजर लिखना बंद कर दे। तो सबकी अब
ऐसे कोई, मैं तो कहता हूँ यादव, गुजर, अहीर, जाट, राजपूत, दलित आदि जो भी सरनेम लगाते हैं, मुझे उस सरनेम में दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ना फिर उसको इशू बना लेते हैं। तो इसने मेरी बात मान के वो भी लिखना छोड़ दिया। इसके भी परिवार में बड़े चैलेंजेस थे, बच्चों की सेवा अलग तरह का चैलेंज थी, परिवार को संभालना। इनके हस्बैंड अच्छे डॉक्टर हैं, फिर वो पॉलिटिक्स में भी है, कई तरह की चीज़ें करते हैं। उस सब के बीच में भी मैंने इसको एक दिन फ़ोन पे ही बोला, अब इसका पूरा परिवार, सारे रिश्तेदार जुड़े हुए हैं। मैंने इसको बोला, बेटा अब तूने जो घर परिवार का देखना था देख लिया, और तेरे को पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, नहीं तो इसको उधर ही धकेल देते। नहीं तो मैंने कहा तेरे को कोई पार्टी वाला पकड़ लेगा, क्योंकि हस्बैंड जो है वो आरएसएस बीजेपी से जुड़े। मैंने कहा वो जरूर तेरे को उठा ले जाएंगे, तेरा अपहरण कर लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तेरा जीवन भगवान के लिए लगे, इसलिए मेरी बात मानी, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है इसे। तो सभी की सभी ऐसी है, एक से एक, चाहे दोनों की दोनों हमारी सीमाएं असीम रूप से काम कर रही है, चाहे अमर है। अब इसको मैं इतने दिन से कह रहा है, बेटा तू रिटायरमेंट ले ले, तेरे पैसे की कमी पड़ेगी उतना मैं दे दूंगा, लेकिन ये छुट्टी लेती रहती है, रिटायरमेंट लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है अभी। लेकिन इसका जो है एक दिन रिटायरमेंट करवा ही दूंगा। स्कूल भी चलाती है, लेकिन जब जरूरत पड़े तब चूकती नहीं है, इसके लिए भी विशेष अभिनंदन। लक्ष्मी ने तो सारी रिटायरमेंट ले लिया क्या, वॉलेंट्री ले लिया इसने तो, या पूरी हो गई? अरे 60 साल की हो गई, 62 की हो गई, लग नहीं रहा भाई। इसके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। रिटायर हुए भी 2 साल हो गए। तो देखो ऐसे ही ये हमारी जो है जम्मू कश्मीर से सुनीता, खड़ी हो जाओ एक बार जोरदार अभिनंदन है इसका भी। और सुजाता भी, हाँ वो भी बहुत अच्छा सेवा करती है, तो एक बार जोरदार अभिनंदन है सुनीता का भी, सुजाता का भी। वो भी क्लास 1 ऑफिसर है, सब अच्छे से सेवा कर रही है, जिसको जहाँ लगाया। इसको देवकी को, माता बूढ़ी हो गई थी तो मैंने कहा बेटा उनका भी सम्मान करो, देखो उन्होंने, क्या नाम है माँ का, इच्छो देवी। देखो अपने कार्यकर्ता जो भी पुराने, उनको भी पूरा सम्मान पूरा दो। किसी से कोई थोड़ी बहुत वाणी व्यवहार की गलती भी हो जाए तो भी सम्मान दो। हम हमारे अपने बापू ने हमारे ऊपर जीवन भर लठ बजाए तो भी हम बापू का खूब सम्मान करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब अरे छोरा अबे मारो तेरा लठ, बोले थे पीछे, तो भी हम तो बापू को साष्टांग दंडवत करते हैं। उसका प्रभाव क्या है? अब बापू किसी की नहीं सुनता धरती पर, लेकिन मैं बोल दूं तो बोलो भाई अब तेरी तो सुननी पड़ेगी, तेने मेरी बहुत सुनी है। ये है दुनियादारी। समझदारी से काम करो, सबका सम्मान करो, अपने परिवार में भी मिलजुल के रहो, और पतंजलि परिवार में भी मिलजुल के रहना। आपस में कुछ लोग देखो कैसे कैसे नैरेटिव घड़ते हैं, बोले बर्तन भांडे एक साथ रहेंगे तो थोड़ी बहुत तो आवाज आएगी, कटोरी चम्मच गिलास जब खड़केंगे, खड़काने जरूरी है? मेरे यहाँ रसोई में ऐसे मूर्ख सेवक रहे, अब जाकर के एक दिन मैंने जोर से खड़काया, मैंने कहा यदि इस बार तुमने तोड़ा चम्मच थाली कटोरी तो मैंने कहा तुमको यहाँ से निकाल दूंगा। जब देखो तब बर्तन भांडे तोड़ के रखे। मैं अकेला जीव 100-200 ग्राम खाने वाला, कभी कभी तो 50 ग्राम भी नहीं खाता, माल सब पाट जाए और फिर बर्तन भांडे फक ऐसे फेंके। अरे एक आदमी के बर्तन भांडे तो आराम से धो लो, उसमें भी खटर पटर। अच्छी गृहिणी उसको नहीं कहती जो बर्तन भांडे खुड़काती रहती है, आपस में एक दूसरे को खुड़काती रहती है। आपस में प्रेम पूर्वक भी जिया जा सकता है। ये संस्कार पाए हमने अपनी माँ से, और वही संस्कार आपको दे रहा। तो आपस में खुड़का खुड़की मत करना। लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती ना? मुस्कुराहट बता रही है कि नहीं करती। कभी कभी थोड़ी बहुत ऊंची नीची बात जरूर बोलती थी होंगी। वाणी का भी प्रमाद, सबसे ज्यादा भूल 2 करते हैं,
वाणी और व्यवहार की भूल से हो जाए तो अलग बात है। उसके लिए भी हम तो क्या कहते हैं, इतनी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। भूल के भी भूल नहीं करना, भूल भुलैया में भी नहीं पड़ना। कई बार आदमी खुद से ही खुद बहक जाता है, जन्म जन्मांतरों का कोई अशुभ संस्कार का उदय हो जाता है, इसको कहते हैं प्रारब्ध दोष। इससे बचा करो। अपने ही भीतर कोई गलत वायरस आ जाता है, कभी कोई दूसरा कान में फूंक देता है, अरे सुबह से शाम तक अपने आप को पूरा पेल रखा है, क्या झमेले में पड़ी हुई है, अपने आनंद से रहना, मौज करना। बहुत लोग कानाफूसी करने वाले मिलेंगे, आपको किसी की कानाफूसी में नहीं आना, आपको अपने रास्ते पर चलना है, बेधड़क होकर के, निर्भ्रांत होकर के। बात खत्म। बहुत लोग ऐसे, अरे हमको कितने लोग, स्वामी जी थोड़ा आराम भी कर लिया करो। मैंने कहा तेरे को क्या कष्ट है? बोले आपको देख के दया आती है। मैंने कहा मुझे तुझे देख करके दया आती है, मस्टंडे तू भी कुछ काम कर ले। तो दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत, हेले मारे निरबर जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता सांच कमाही जोए, हेले मारी निर्भय ओ इन काया में अष्ट कमल है, जारी निगाह कर लीजो, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे झाला दही जोए, हिली मारी हो गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में, गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए, हिले मारी निर्भय रही जोए, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत, हिले मारी निर्भय रही जोए, हिले मारी सांच कमाई जोए, हेले मारी शीतल रही जो। सोया सोया क्या करे और सोया आवे नींद, जम सिराने नु खड़ा जन तोड़ना व्यानी, निद्रा बेच द्यो कोई ले तो निद्रा, रामो राम रटे तो तेरो, रामो राम रटे तो तेरो, माया जान कटे गो निद्रा बेच दो, निद्रा बेच दो, भाव राख सतसंग में बैठो, चित में राखो चेतो, निद्रा चित में राखो, हाथ जोड़ चरणा में लिपटो, जे कोई संत मिले तो निद्रा बेच दो कोई, निद्रा के तो जावो राज दवार के रसिया, रस भोगी हो निद्रा के रसिया,
मारो पीछो छोड़ बावड़ी, मारो पीछो छोड़ बावड़ी, मैं हाँ रमता जोगी हो निद्रा। कहे बरतरी सुन मारी निद्रा, या न थारो बासा हो निद्रा, या न थारो। मैं तो मारे गुरुर भरोसे, मैं तो मारे गुरुर भरोसे, राम मिलन री आसा निद्रा बेच दो। रामो राम रटे तो तेरो, रामो राम रटे तो तेरो, माया जान कटे गो निद्रा बेच दो, निद्रा बेच दो कोई ले। तो बोली सदगुरुदेव भगवान, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मातृशक्ति की आपकी जय बोलता हूं। हाँ, अब बोले बाबा जी भजन सुना दो, तो हमारा गला भी ऐसे ही गड़बड़ा रहा है। तो मैंने कहा चल तू भी है, जैसा भी है गा ले। तो सुनो, बात गाने की नहीं है, जीने की है। के तो जाओ राज दवारे, के रसिया रस भोगी, मारो पीछे छोड़ बावड़ी, मैं रमता जोगी। जो आलस में पड़ा राजपाट सब लुट गए। 99% लोगों के राजपाट जो पहले आज से 100-200 साल पहले धर्म सत्ता पर, राज सत्ता पर, साइंस टेक्नोलॉजी पर काबिज थे संसार में, उनके सब तीतर उड़ गए, उनके कुलवंश विध्वंस हो गए। वो समाज, वो जातियां, वो राष्ट्र गर्त में चले गए। जिन्होंने प्रमाद किया, जो पुरुषार्थ कर रहे वो आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी रामदेव अनपढ़ माँ बाप के घर में किसान परिवार में पैदा हुआ और आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बना। तो ये पुरुषार्थ का परिणाम है, सेवा का परिणाम है। एक साधारण घर में इनके गांव गया हूं मैं, ये भी हमारी तरह से सामान्य पृष्ठभूमि के ही है। स्कॉलरशिप लेके पढ़े हुए, मेहनत के बल पर स्कॉलरशिप ली थी। ये भी पढ़ाई में फर्स्ट थे। आई वॉज फर्स्ट इन माई क्लास, मैं भी ऐसा ही था। हाँ, ऐसा नहीं है, पैसा कम था, दिमाग तो कम नहीं था ना, जज्बा तो कम नहीं था ना। ऐसे आप माँ बहन बेटियों में जज्बा कम नहीं है, तुम भी जा करके ऐसे इतिहास रचना सब। हाँ। तो ऐसे ही बच्चे हैं आप में, और ऐसे ही बच्चे आप में से और घड़ देंगे। अभी कुछ तो बोल रहे थे बाबा जी 60 के बाद तो सन्यास भी दे देना। सबसे पहले तो अमर को ही दूंगा, फिर सरिता उसके बगल में, इसका तो दे ही रखा है। सविता तो बस खाली कपड़े परिवर्तन की जरूरत है। वैसे ऐसे में भी जैसे इनको सन्यासी, ये 99% सन्यासी मेरे बगल में बैठे हैं ये। और जो है सबसे पहला नाम तो सीमा ने लिखवा ही रखा है। ये तो सीमा और हरीश दोनों ही सन्यासी हो रखे हैं। जोरदार अभिनंदन है। कल और भी कहीं बोल रही थी, आशीर्वाद लेते समय फोटो खिंचवाते बाबा जी आंखों में 60 के बाद स्वामी जी बस सन्यास दे देना और हम बस 100% फिर इसी के लिए जिएंगे। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। अरे 60 के बाद बच्चे पोते पोतियां हो जाएंगे ना, हो गया, क्यों चिपक के रहते हो। फिर सेवा संन्यास नया कार्यक्रम शुरू होगा। 100% अपना चित्त भगवान में ही लगा रहे बस। अच्छा, ये ईमानदारी की बात बताओ, कभी कभी सन्यासी बनने की कितनों को इच्छा होती है? कभी कभी हाथ उठाओ। कभी कभी जोरदार तालियां बजाओ भाई अपने लिए। सिंह साहब बोल रहे थे सभी को क्यों होती है साहब? ये तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत स्वाभाविक है स्वामी जी कि जो आत्मा का, ये जो आत्मा का जो मूल स्वर है, मूल स्वभाव वो यही है। और जब भी वो शरीर, तो मैं अभी एक व्यक्ति फोन पर मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि ये जो आत्मा जब शरीर ग्रहण करती है
तो वो कभी कभी अपने को कारागार में पाती है कि जैसे जेल के नियम होते हैं वैसे शरीर की इंद्रियां उसको उसकी ऊर्जा का क्षय करती हैं। तो आत्मा तो हमेशा जैसे ही प्रदीप्त होगी तो कहेगी ये इंद्रियों के वश से बाहर निकलो। उससे बाहर निकला, पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार हुआ, तो सन्यास का बोध हो गया। लेकिन फिर वो इंद्रियां जकड़ लेती हैं, क्योंकि ये शरीर रूपी जो काया रूपी जो कारागार है ना, वो आत्मा को चैन से नहीं बैठने देती। जो स्वामी जी जैसी आत्माएं प्रदीप्त हो गई तो शरीर को उन्होंने निरर्थकता का बोध कर लिया, तो बचपन में सन्यास ले लिया। ये हमारी सन्यासी बेटियां हैं, इन्होंने इस उम्र में ही उसकी निरर्थकता का पूरा बोध कर लिया, तो ये भी सन्यासी हो गई। लेकिन सन्यास लेना इतना आसान नहीं है। ये कहना बड़ा आसान है कि 60 साल के बाद सन्यास दे दो, क्योंकि पहले अपने इंद्रियों को अनुशासित करना पड़ेगा, तो और आत्मा के अनुसार जीना पड़ेगा। अरे उसकी तैयारी चल रही है। हाँ, उसकी भी प्रक्रिया में है। लेकिन अगर एक स्वामी जी, मैं तो लोगों से कहता हूं, एक अगर सन्यासी की दिशा में अगर आप कार्य भी करने लगो तो भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आपके कार्य जो भी होंगे वो सन्यास धर्म के अनुकूलन में होंगे। तो इसलिए अपने आप सन्यास की भूमिका हो गई। और इसलिए तो वेदों ने भी वानप्रस्थ और सन्यास की बात कही थी गृहस्थ के बाद। अभी इनका सेवा सन्यास चल तो रहा है। आपका सेवा सन्यास है। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब सभी संकल्पों को मूर्त रूप देंगी, ऐसे ही आप पर 100% मुझे विश्वास है, 99% है। और मैं आपको बार बार ये दोहराता रहता हूँ, फिर अंत में कहता हूँ, हम आपको एक स्त्री के शरीर मात्र रूप में नहीं देखते, हम आपको साक्षात भगवती का मूर्त रूप, विग्रहवान रूप देखते हैं। चाहे पूज्य साध्वी देव प्रिया जी हैं, देवा दीदी जी हैं, पूज्य साध्वी देववाणी जी हैं, देव गरिमा जी हैं, देव पूजा जी आदि जितनी भी अर्पिता जी आदि जितनी भी बेटियां यहाँ पर सन्यासिनी बहनें हैं, आप जो है यहाँ पर हर उम्र आयु वर्ग की माँ बहन बेटियां हो, हम आपको भगवान का अंश, ऋषि ऋषिकाओं का वंश तो दिखता ही आप में, जो ममई वंशो जीवलोके और यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तद एव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम के रूप में आपको देखते हैं। आप सभी संकल्पों को मूर्त रूप देंगी, ये आपसे अपेक्षा है। ओम शांति 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 ओम।